बहुत अच्छे हैं, दे आर ग्रेट हीलर्स, लेकिन हमारे अंदर भी एक हीलर छुपा हुआ है, एक धन्वंतरी, एक पतंजलि हमारे अंदर है, उसको जस्ट एक्टिवेट करने की जरूरत है। यू नो फ्रेंड्स, एक कबीर दास जी का बहुत सुंदर भजन है, या घट भीतर बाग बगीचे, घट का मतलब है शरीर, इस शरीर में बाग बगीचे हैं, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम अंधियारे को ढूंढ रहे हैं, वी जस्ट लुकिंग एट डार्कनेस। तो ऐसे करके कबीर दास जी को कभी सुनिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर उनके भजन और उनके दोहे हैं। कितने जमाने पहले कबीर दास जी आए थे और हमको बता कर गए थे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, यू नो वेयर आर यू लुकिंग फॉर मी, आई एम डीप विद इन। सीक्रेट्स हमारे सामने थे, हमारी आंखें बंद थी, लेकिन आज हमारी आंखें खुल गई हैं। तो आज से हम अपने आप को प्रॉमिस करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, ये और किसी की ग्रोथ नहीं है फ्रेंड्स, ये आपकी जर्नी है, ये हमारी जर्नी है। ये मत सोचिए आई एम अ वुमन और मुझे घर का कितना काम करना है, आई एम अ मैन, मुझ पर तो बहुत घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मैन वुमन नहीं होता फ्रेंड्स, आपकी सोल का कोई जेंडर नहीं है, योर सोल हैज नो सेक्स। किसी जन्म में आप आदमी के बॉडी में आते हैं, किसी जन्म में आप फीमेल बॉडी में आते हैं, क्योंकि आपको दोनों टाइप की एक्सपीरियंस लेनी है। द सोल वांट्स एक्सपीरियंस, सो यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट अ वुमन, जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ ऑन अ सोल लेवल। अपनी थिंकिंग को आप फिजिकल प्लेन से सोल प्लेन तक लेके जाना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। वी आर नॉट, वी आर अ फिजिकल, वी आर अ, मुझे सेइंग भूल गई, बहुत ब्यूटीफुल सेइंग थी, तो खैर याद आएगी तो मैं चैट बॉक्स में टाइप करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम में है हम, और बी ग्रेटफुल, यू आर अलाइव, और आप ये सब बातें सुन रहे हैं, एक्सपीरियंस करेंगे, हम बहुत अमेजिंग टाइम्स में हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आई एंड माय सेशन, एंड आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, शायद ये सेइंग थी। थैंक यू सुप्रिया। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन? आप कुछ ही पूछिए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए, मैं बहुत खुशी खुशी आपके सवालों का जवाब दूंगी, पर सवाल तो पूछिए। रुपिंदर कौर। यस रुपिंदर जी, हाय। अपने आप अनम्यूट कीजिए सर। आई थिंक शी इज मैम रुपिंदर मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू प्रीटी वेल। हाँ जी मैम, पहले तो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपके एक्सपीरियंस सुन के तो मुझे जैसे मेरे साथ सेम सिमिलर सिचुएशन हुई जैसे आपके साथ हुई, मतलब एकेडमिक्स को लेके। ओके। तो मुझे जैसे मैं बी फार्म करी, एम फार्म, फिर मुझे लगा पीएचडी करूं, तो मुझे लगा कि मैं बहुत सेटिस्फाई हो जाऊंगी, तो दैट वाज नॉट द केस। तो मेरे अंदर भी अभी मैं मतलब मैंने जॉब भी करी, तो फिर भी मुझे ऐसे कुछ खालीपन सा लगा कि नहीं, मुझे कुछ अटेन करना है, ये चीजें मेरे लिए नहीं है। तो सेम मुझे इतना अच्छा लगा आपने जब बताया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, एंड मुझे आपसे और भी इंस्पिरेशन मिली है। आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर हियरिंग मी आउट। मैं मेरे बोलने का फायदा नहीं है, कोई ऑडियंस ही ना होती तो मैं आप सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सुना। यू नो ऑडियंस इज सो इम्पोर्टेंट, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। हाँ नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। या संदीप सर। कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड होइए सर। Yeah, I am unmuted. Okay. Can you? Yeah. Yes. Yeah, it was a very nice explanation of new energy, and with examples you gave, it was so easy for me to relate. And actually, we have lot of, हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये ध्यान करने से हमारे से पर कुछ असर हो, डाउट्स आता है ना, बहुत लोगों को डाउट्स आते हैं, मुझे भी डाउट्स आते हैं। तो एक चीज पूछना था आपसे कि सोचने वाली जो फैकल्टी है, मींस थिंकिंग फैकल्टी, समटाइम्स वी यूज अवर माइंड, ब्रेन, आई मीन इंटेलेक्ट,
And then what is the role of, because I keep hearing and I have read also somewhere that you should now depend on your heart. So what is the connection? Yes, that is a very valid question. And मैंने आप लोगों को जब बताया कि अर्थ जो अर्थ है फ्रेंड्स, जैसे हमारे चक्रास है ना, मालूम नहीं आपकी चक्रास का कोई सेशन हुआ या नहीं हुआ है, तो चक्रास जो आपका आपके जो हम अभी तक अपने 3 लोअर चक्रास में थे. 3 लोअर चक्रास आर फूड, सेक्स, पावर. Okay, these are our 3 lower chakras. Now we are moving to the 4th chakra, which is our heart chakra. तो जैसे हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है ना, वैसे ही अर्थ का भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है. तो पहले जब तक हम 3 डायमेंशन में थे, तब तक हम अपने पूरे फुल्ली अपने माइंड पे डिपेंडेंट थे. माइंड को हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे. हम अपने माइंड के जरिए हमने इतनी सारी इन्वेंशंस करी हैं. आज हम माइंड को बहुत ग्रेटफुल है कि हम बहुत आगे गए, लेकिन माइंड से हम इतना ही दूर जा सकते थे. अब टाइम आ गया कि हम अपने हार्ट स्पेस पर आए, बट दैट डज नॉट मीन वी स्टॉप यूजिंग आवर माइंड. इट जस्ट मीन्स कि आप अपने इंटेलेक्ट को अपने हार्ट स्पेस के साथ बैलेंस कीजिए. दैट इज, आप लॉजिकली भी सोच रहे हैं और आप दिल से भी सोच रहे हैं. आप सिर्फ लॉजिकली नहीं सोच रहे, क्योंकि वो सेपरेशन को कॉज करता है. आप वही डिसीजन लेंगे जो आपके दिमाग और आपका दिल दोनों अप्रूव करता है कि हाँ, ये हम सभी के लिए अच्छा है. दिस इज फाइन फॉर द लार्जर गुड. हम वननेस में आ रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक एट द लार्जर गुड नाउ. डू आई मेक सेंस टू यू, सर? Yes. Oneness is a faculty of heart, I believe. Yes. I mean, that's what I consider. So naturally when one gets connected, हम किसी से connect करते हैं तो वो हम mind से कम और heart से ज्यादा करते हैं, because you know कुछ चीजें जो होती हैं उनको हम intellect से नहीं महसूस कर सकते हैं. For example, beauty है या कोई सुंदर दृश्य है, इसको हम heart में feel करते हैं. तो वो जो connection है वो intellect तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. Yes, that is beyond the intellect. तो यही यानी बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई है आपने जो बताया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चन. मैं अपने प्रेजेंटेशन में आपको ये बात बताना भूल गई थी फ्रेंड्स कि हम फ्रॉम आवर माइंड स्पेस वी आर मूविंग टू द हार्ट स्पेस. और अब दोनों फैकल्टीज एक साथ आएंगी, माइंड और हार्ट दोनों एक साथ चलेंगे. मतलब लॉजिकली तो सोचेंगे, दिल से भी सोचेंगे. और वैसे और एक पॉइंट आएगा जब आप ध्यान में आ जाएंगे, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अपने इस माइंड स्पेस पर ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे. यू जस्ट नो थिंग्स. मुझे अनुपमा मैम ने पूछा कि मैम आप किस टॉपिक पर लेंगे. इमीडिएटली इंट्यूशन केम, न्यू एनर्जी. मैंने सोचा भी नहीं था फ्रेंड्स कि मैं इस टॉपिक पर बोलूंगी, लेकिन मुझे उसी मोमेंट पे मैं अपनी इंट्यूशन को बहुत ट्रस्ट करने लग गई हूँ. अब पहले था कि मैं इमेजिन कर रही हूँ चीजें, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस सेशन के लिए. ये मेरे लोअर माइंड सारा ऑपरेट करता था, फियर बेस्ड. मुझे पढ़ना है, मेरा सेशन है. मैं अपने घर वालों को ही बोलती थी, हट जाओ इस कमरे से, मेरा सेशन है, मुझे बहुत सारा पढ़ना है. दैट इज बिकॉज मैं आज तक ऐसे ही पली बड़ी और बड़ी हुई हूँ. लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन पर आ गई हूँ. फ्रॉम इंटेलेक्ट आई हैव शिफ्टेड टू माय इंट्यूशन बिग टाइम. That doesn't mean I have abandoned my intellect. I am using it, but मैंने अपनी इंट्यूशन को गले लगा लिया. पहले इंट्यूशन के बारे में जानती भी नहीं थी, अब इंट्यूशन को समझती हूँ, इंट्यूशन की पावर को समझती हूँ और उसके मैसेजेस को फटाफट पकड़ लेती हूँ. I want to share one experience if you permit. Please. ये you see मैं ना जब लेटर्स लिखता था बचपन से, तो लेटर्स में मैं कभी कुछ प्लान करके नहीं लिखता था. मैंने जो मन में आया ना वो सीधा लिख देता था. और उससे क्या होता था कि कई मेरे लेटर्स को बहुत लोग पसंद भी करते थे और सोचते थे, अरे संदीप तुम यार इतना अच्छा लिखते हो यार, हाउ इट इज. मैंने कहा मैं दिल से लिखता हूँ यार, बस मैं कुछ सोच के नहीं लिखता हूँ, मैं सामने वाले को ये सब नहीं सोचता हूँ. तो दिस इज वन थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर. एंड रिसेंटली इन माई जॉब ऑल्सो देर आर मेनी इंस्टेंसेस जब मुझे बहुत सारे लेटर्स लिखने पड़ते हैं. और एक बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार मेरा एक प्रॉब्लम है, तुम अगर वो
अपने लेटर में ड्राफ्ट करके मुझे दोगे क्या? तो मैंने पूछा भाई तुम्हारा प्रॉब्लम समझाओ मुझे। तो उसने प्रॉब्लम समझाया। फिर थोड़ी देर मैं चुप रहा, फिर मैंने उसका ना लेटर बिल्कुल यानी कुछ भी ऐसा कुछ प्लान वगैरह नहीं किया। आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग एंड व्हेन कंप्लीटेड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज सो हैप्पी। उस लेटर से उसका काम भी बन गया बाय द वे। So I just want to share I just want to share that how the faculties of our mind and heart, they work in tandem. Yeah, true. They work in tandem, and if you surrender, then things keep happening with you. Thank you What so a much. beautiful thing you have said, friends. Surrender. कितना खूबसूरत शब्द है. मैंने अभी रिसेंटली बुक पढ़ी है, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट. कोई पढ़ेगा तो यू विल फॉल इन लव विद दैट बुक. कि आप एक बार सरेंडर करके देखिए कि लाइफ जो मुझे सिखाना चाहती है, समझाना चाहती है, जस्ट गो विद द फ्लो. मस्ट रीड दैट बुक, फ्रेंड्स. You will fall in love with that book. I have to fall in love with every book. I wear my heart on my sleeves. So I fall in love with every book. So, but you know, that book really touched my soul. It really touched my soul. So surrender सर आप जरूर पढ़ेगा because you आप मेरी कैटेगरी के लग रहे हैं तो आप जरूर पढ़ेगा. You must read The Surrender Experiment by some singer, Paul Singer perhaps, Michael Singer, yeah. Michael Singer's The Surrender Experiment. Please do read that book. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you, you thank so you. much, ma'am. Thank you Yeah. so much. Thank you to you. अर्चना मैडम. Yeah, namaste Kajal ji. Hello. Yeah, hi Kajal ji. Like you said, you had many problems, health issues, and how you sorted out by your own thinking and your own energies. I also have so many, and I believe in this because actually, when we are progressing, we want to progress in life. Not many obstacles come. Yes. First obstacle being Vyadhi. Like in Patanjali Sutra, they say there are 8 major obstacles: Vyadhi, Styan, Asamshaya, Pramad, Alasya, Avirati, Bhranti, Darshana, Labdha, Bhumikatvana, Anavasthitvani, Chitta Vikshepaste, Antaraya. So, मेरा problem आके अटक जाता है व्याधि पे. So, I need to progress spiritually in my life, but my vyadhis always come in my way. There are some Vyadhi? What is your Vyadhi? Vyadhis, diseases, physical, like pains and aches, and this thing, I have arthritis, so I have a pain in my joints. So I am a yoga teacher, but then I have problems with myself, but I have overcome my problems by my thinking, by my positive thing, like you said. Many things I have overcome came without doctors. But sometimes probably that conviction, I lose that conviction. I need doctors, I need external help. तो मुझे कभी कभी लगता है कि where am I losing myself? Why sometimes the conviction or that negativity comes? What is making me take the external help? And how do I overcome that? And secondly, आपने अपने examples दिए जैसे, तो I would have appreciated if you have shown us the X-rays and the reports, or your like हाथ आप कह रहे टेढ़ा हो रहा था and something that it would have made us believe more in us that if these things can happen with someone, definitely it can happen with us also, with me also. So, but that is what I needed to tell you. Yeah, but as I told you, friends, कि मैं एक्सरे तो तब आपको दिखाती जब मुझे डॉक्टर के पास मैं जाती. हाँ. तो मैंने तो ये प्रण लिया हुआ था कि मुझे जरूरत नहीं है डॉक्टर्स की. हाँ, मेरे पास अपनी आई की रिपोर्ट है बस, जिसमें कि मेरी आई के विजन बहुत पुअर आई थी. ठीक है, तो वो भी मैंने आई डोंट थिंक मैंने संभाल के रखी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था लाइफ में मैं कभी लेक्चर दूंगी इन बातों पे. तो अब मैं सब चीजों को होल्ड करना शुरू कर दी. रिपोर्ट, लेकिन अब जरूरत ही नहीं पड़े रिपोर्ट्स की. तो आपको देखिए, अगर जो मैंने आपको कहा, इफ इट टचेस योर हार्ट, इट इज द ट्रूथ. Yes. If it doesn't touch your heart, forget it. No, it does touch my heart, but I need to solve my own problems. Why this some negativity comes? Why sometimes I'm very positive, sometimes I go into negative mode, and I can't do it. So how do we? So what's your name, ma'am? Archana. Archana. So Archana, आप मुझे बताइए, आप meditate करते हैं? Yes. For how since long? many years. Since many years I'm doing it. Off and on. I'm not very regular. Like week में 4 बार कर लिया, कभी week में 5 बार कर लिया, कभी 15 मिनट कर लिया, कभी आधा घंटा कर लिया. So I keep doing it. But now I did JTTP 3, and that time onwards I'm doing regularly 1 hour
meditation, and it has helped me a lot, and it has shown me some focus, some light, some inspiration, and I don't want to leave it now. So that is a spirit, friends. मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ. आपकी प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा सा कन्विक्शन आपका कमजोर है क्योंकि आप शायद राइट बुक्स नहीं रीड कर रहे हैं. क्या आप रीड करते हैं? Yes, lots. I have read autobiography. My journey started with Autobiography of a Yogi, then Celestine Prophecy, then Richard Bach के सारे almost all books I have read. Then Maharshi Mahashaya की जो books हैं, Lahari Mahashaya की book है autobiography, I have read that. And there are numerous books. I cannot now remember since you are asking me. What I'm I do read. Yeah. ठीक है, वो ठीक है, आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन आप थोड़ी सी ऐसी बुक्स पढ़िए जहाँ पे ये लोगों की मिराक्युलस रिकवरीज हुई हैं. Yes. या तो आप अगर उन बुक्स को पढ़ेंगे ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. और सेकेंडली आप जो है you have to be with people who are fellow meditators. Yes. हमारी कंपनी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. Yes. या तो आप खुद इतने भयंकर पॉजिटिव हो, जैसे फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड इज माय कांस्टेंट कंपनी, तो वो इतने नेगेटिव है मेरी हेल्थ को लेकर, बट आई वाज सो एक्सट्रीमली पॉजिटिव कि मुझे उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ा. लेकिन शायद किसी जमाने में किसी लाइफ टाइम में असर पड़ा होगा और मैं भी उस नेगेटिविटी में सक हो गई होंगी. तो आप अपने यू बी विद पीपल हु आर इनकॉरेजिबली पॉजिटिव about their health, about their life, about their happiness. And second thing, please sun की एनर्जी को लीजिए. वॉक barefoot, walk in the sun. और जब मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ कर्ल कर रहे थे, तो मेरे को जिस चीज ने बदला, बहुत इम्पैक्ट किया था, वो था होपोनोपोनो. Okay. Have you heard of it? No, never. First time I'm hearing. हाँ, तो ये होपोनोपोनो टाइप कीजिएगा. होपोनोपोनो फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस का एक तरीका है. तो जब मैंने होपोनोपोनो करना शुरू किया, तो मेरी बॉडी के सेल्स ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था. ये सब आपको बहुत मैजिकल लगेगा, मैं आपको इसलिए ज्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको डाउट होगा. लेकिन नहीं, I don't doubt this. I believe in all these things. I completely believe. आप होपोनोपोनो भी कीजिए साथ में, और प्लस अगर आप पिरामिड की एनर्जी को यूज करके मेडिटेट करें इन द राइट मेथड, द बेस्ट पॉसिबल मेथड. बहुत लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज हैं उसमें देयर इज नथिंग टू बीट अनापानासति ध्यान. इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं आप सभी की तरह बहुत लॉजिक ओरिएंटेड पर्सन थी, अपने आप को बहुत हाईली एजुकेटेड समझती थी, तो इन सब बातों में नहीं आती थी. लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे साथ हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अदरवाइज मैं कभी सोच में नहीं सकती थी कि मैं इन सब बातों के बारे में सबके साथ बात करूंगी. सो दैट मींस आप बिलीव कीजिए. ये देखिए, ये आपने अपनी बॉडी में कुछ होल्ड किया हुआ है. यू आर होल्डिंग इमोशंस. ये जो आपको तकलीफें है ना, ये नेगेटिव इमोशंस आपने अपनी बॉडी में होल्ड की हुई हैं. Okay. अब ये आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यू हैव टू, आप जरा एक बुक रीड कीजिए, यू कैन हील योर लाइफ, बाय लुई एल हे. उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस भी हैं लुई एल हे के. मैं इसको चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ, तो आप एवरीवन. यस, I think I've heard about it. सो ये ओहो, मेरा हिंदी चैटिंग आ रहा है, जस्ट अ सेकंड. सो आप लुई एल हे को पढ़िए, तो आपको मालूम चलेगा कि आपको आर्थराइटिस क्यों है, क्योंकि आप लाइफ में कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं. Okay. यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग. आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप अपने अंदर कुछ रेजिस्टेंस, बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, एंड इट्स टाइम टू रिलीज दैट नाउ. Okay. एक बार लुई एल हे को पढ़िए, सुनिए और ध्यान बढ़ाइए बहुत देर तक. मतलब आपको जो यू सिट फॉर 2 आवर्स, ये 15 मिनट जो आप कह रहे हैं ना, 15 मिनट. मैं शुरू में करती थी 15 मिनट. When I started like 7-8 years back, that time I started with 15 minutes. But then later on, minimum half an hour, maximum 1.5 hours. 2 hours तक तो नहीं बैठी, definitely, because then again aches and pains in my legs start paining and they start paining, so distraction, so I have to come out of it. But then I sit daily, no matter what it is, I sit daily for meditation. You see, if you sit daily, तो आपको कोई फोर्स नहीं है जो आपको ठीक ना होने दे. Okay. लेकिन मेरे को, जैसे मेरी लेग्स में बहुत दर्द रहता था, अनुपमा जी, I'm sorry, I forget your name. So मैम की लेग्स में, अर्चना.
सो मेरी लेग्स में बहुत पेन रहता था, इतने साल मैं मेडिटेट कर रही थी, मेरी टांगों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मैं सोचती थी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली, बैठ नहीं पा रही ध्यान में लंबे समय तक। तो मुझे एक मेरे फेलो मेडिटेटर ने बताया कि ये आपके रूट चक्र इशू है, आपकी जो टांगों के जो इश्यूज होते हैं, लेग्स के जो इश्यूज होते हैं, दे आर योर मूलाधार रूट चक्र। चक्र। यस, आप और आपका रूट चक्र क्या है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सर्वाइवल फियर, या दैट आई डोंट बिलोंग हियर, आई एम नॉट लव्ड इनफ। ये सर्वाइवल के फैक्ट्स हैं जो आपको, वो इनसिक्योरिटीज आपकी बॉडी में ट्रैप्ड हैं। कोई डिसीज बाहर से नहीं है, हमारे इमोशंस से ही आते हैं सारे डिसीजेस। एग्जैक्टली। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और आपको उनको रिलीज करना है। अपने ध्यान में ये बोलिए, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ग्राउंडेड। जो हम नंगे पैर अपने पैर जमीन पर रखते हैं, हम ग्राउंडिंग ही कर रहे हैं। वो आपका मूलाधार चक्र को बहुत स्ट्रेंथन करता है। मैंने अपने मूलाधार चक्र को इसी तरह से स्ट्रेंथन किया। और एक्चुअली ना काजल मैम, मैंने आई हैव स्टार्टेड दिस मूलाधार चक्र पे वर्क करना, लाइक वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूलाधार चक्र, अर्थ रिलेटेड थिंग्स, लाइक वर्किंग ऑन द पॉट्स, वर्किंग विद मिट्टी, वॉकिंग barefoot in the sun, eating things which are earth bound. So I did that few months. Then chanting the chakra का जो मंत्र है मूलाधार चक्र का, लम, I think that I started chanting also, so that I should strengthen my मूलाधार चक्र. पर लगता है अच्छा लगता है. Then I had kept the wallpaper on my phone also of मूलाधार चक्र का symbol. I have kept it for 2 months. So keep on looking at it. So from my side, I keep trying such things. But probably yes, what you are saying, that I need to increase my conviction, my positivity, forgiveness, and I believe in all these things, and I will. खुद को forgive कीजिए, खुद को forgive करना, सब forgive हो जाएंगे। होपोनोपोनो, please do होपोनोपोनो every day. और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आप मूलाधार चक्र पे मंत्र करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपनी ब्रेथ के साथ होते हैं, तो एक एक चक्र पर काम होता है, एक एक चक्र पे। So क्या होता है, इशू आपका एक चक्र से जाके दूसरा चक्र में चला जाता है। जब आप अपनी ब्रेथ के साथ हैं, every chakra is taken care of. Please remember that. एक एक चक्रा के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो है ना, आप सब लोग कहते हैं कि सूर्य तुम्हारा ये ग्रह खराब है, तुम्हारा वो ग्रह खराब है, इससे तुम्हारी मैरिज अच्छी नहीं है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है। सब प्लैनेट्स का बॉस कौन है? कौन सा सब प्लैनेट्स किसके अराउंड घूम रहे हैं? Sun. So you just catch hold of your sun. And that sun is anapanasati meditation. That is your breath. आपके सभी चक्रास में जो कमियां हैं वो खुद से रिलीज होंगी। और दूसरा, आप प्लीज अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज को लिखिए। क्यों है आपको? ये कोई बचपन की इनसिक्योरिटी हो सकती है, ये आपके वूम्ब में हो सकती है। ये इनसिक्योरिटी जो बच्चा अपनी माँ के वूम्ब में है और माँ बोल रही है, माँ और बाप आपस में बात कर रहे हैं, माँ और पिता आपस में बात कर रहे हैं कि अरे ये बेबी तो चाहिए नहीं था, ये कैसे हो गया? That insecurity goes in the child. तो आपके अंदर कुछ बेसिक इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ बेसिक फियर्स हैं सर्वाइवल से रिलेटेड। मुझे नहीं पता आपको किस स्टेज में आए वो फियर्स, आपने आइडेंटिफाई करने हैं। और नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाए ना, तो आप ध्यान में बैठिए लंबे समय तक, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। Okay, I will do that. Yeah, thank you so much. Thank you. पुष्पिंदर कौर। हेलो। हेलो पुष्पिंदर जी। हाँ जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत कुछ मुझे पता चला। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे ऊपर रहते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ मैं, तो वहां पर भी जब हम नंगे पांव जाते हैं, चलते हैं, तो भी वी आर कनेक्टेड विद अर्थ इनडायरेक्टली। द बेस्ट इज कि आप अपने दोनों पैर मिट्टी पर रखिए, ठीक है? और अगर मान लीजिए किसी को बहुत प्रॉब्लम है, और कोई मान लीजिए किसी की टांगों में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहा, कोई नीचे नहीं उतर पा रहा सीढ़ियों से, तो आप एक छोटा सा पॉट मिट्टी से भरकर अपने घर में रख लीजिए और दोनों पैर उसके अंदर प्लांट कीजिए। उस पानी को, उस थोड़ी मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके। और अगर आप घर के फर्श की बात करें ना, तो वो नेचुरल अगर मटेरियल से बना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का फर्श मार्बल का बना है। मार्बल इज नेचुरल, राइट? इट कम्स फ्रॉम मदर अर्थ, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द अर्थिंग इफेक्ट। लेकिन जो हम वुडन फ्लोरिंग कराते हैं, विनाइल फ्लोरिंग कराते हैं, वो आपका अर्थिंग का आपको इम्पैक्ट नहीं देगा। ठीक है? थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू आपका भी, अनुपमा जी का भी, बहुत, उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस बात के लिए। थैंक यू।
Thank you, Pushpinder ji. Are there more questions, friends? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. खंडड़ा बड़े पापा वाला ले आवांगे आपा. I think हमारे questions over हो गए शायद. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम meditation session start करते हैं सब. Yes, ma'am. Can we start? Yeah. Start करते हैं. चलिए. फ्रेंड्स, अपने आप ध्यान की पोज में बैठ जाइए. हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस, आंखें बंद. We invite the masters. We invite Patri sir, Babaji, archangels, Goddess Mother, Lord Shiva, and all the great masters who wish to be with us in this meditation. We invite Mother Earth and all the divine feminine energies to be with us. अपनी आंखें बंद रखिए फ्रेंड्स. एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड रिलीज. सभी टेंशन्स आपको छोड़कर जा रही हैं. आपने जो कुछ भी होल्ड किया हुआ है अपने शरीर में, उसको रिलीज कीजिए. One more deep breath and release. कितना लाइट अनुभव कर रहे हैं आप. एक डीप ब्रेथ और and release. No thoughts in the mind, just the breath. केवल श्वास. श्वास है तो जीवन है. ये श्वास ही है जो हमारे साथ पूरा जीवन भर रहता है. इन श्वासों के साथ एक हो जाइए फ्रेंड्स. इस ब्रेथ की ब्यूटी को फील कीजिए. अपने शरीर के एक एक पोर में, एक एक सेल में. Just become one with your normal, natural breath. We are so blessed. We are so grateful. इतना सुंदर शरीर हमें क्रिएशन ने दिया है. इसी शरीर से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं. और हम अपने शरीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें. Dear body, I love you. You are so beautiful. You are so kind. I have not taken proper care of you, but you are always with me. मेरे दिव्य शरीर, तुम मेरी आत्मा का वाहन हो. इस संसार के सभी काम मैं तुम्हारे द्वारा करती हूँ, तुम्हारे द्वारा करता हूँ. अपने शरीर के एक एक सेल की, एक एक अणु का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ. आभार, आभार, आभार. इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, आपके सर के ऊपर एक वाइट लाइट का क्लाउड है. बहुत बड़ा क्लाउड. Imagine a huge cloud of white light on top of your head.
और इस क्लाउड में से एक बीम ऑफ लाइट बाहर आती है और आपके सिर के टॉप से आपकी बॉडी में एंटर करती है। महसूस कीजिए इस वाइट लाइट के कॉलम को अपनी बॉडी में जाते हुए। जस्ट फील दिस कॉलम ऑफ वाइट लाइट entering your head region. वाइट लाइट आपके सर में प्रवेश कर चुकी है और अब धीरे धीरे वाइट लाइट आपकी आईज तक पहुंच गई है। महसूस कीजिए कि आपकी आईज पूरी तरह से हील हो रही हैं। योर आईज आर हीलिंग। कितनी सुंदर आंखें दी हैं आपको भगवान ने, जिनसे आप इस पूरी सृष्टि को देखते हैं। अपनी आंखों को प्यार भेजिए। Send love to your beautiful eyes. And now, see the white light coming down to your nose, your ears, your mouth area. एक एक सेल आपके फेस के एरिया में हील हो रहा है। ये वाइट लाइट आपके सभी फेस के सेल्स में भर रही है और आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं। आपके फेस में कोई टेंशन नहीं, कोई थकावट नहीं। फुली रिलैक्स्ड, फुली केयरफ्री, फुली हेल्दी। और अब ये सफेद प्रकाश धीरे धीरे हमारी गर्दन तक आ गया है। This white light has slowly reached our neck and our shoulders. और आपकी आर्म्स और हैंड्स में जा रहा है ये प्रकाश। आपकी शोल्डर्स पर आप बहुत बोझ कैरी करते हैं। सभी जिम्मेवारियां आप अपने शोल्डर्स पर कैरी करते हैं और हाथों से उन कामों का निर्वाह करते हैं। Carrying your responsibilities on your shoulders, you carry out your duties with your hands. बंद आंखों से अपने शोल्डर्स, अपने नेक, अपने हैंड्स को बहुत प्यार से देखिए। महसूस कीजिए कि आपके शोल्डर्स के सभी सेल्स, सभी टिश्यूज, सभी मसल्स, सभी बोन्स वाइट लाइट से फिल हो रहे हैं और ये सभी टेंशन्स हमारी बॉडी से रिलीज हो रही हैं। एक बर्ड को इमेजिन कीजिए जो आपके शरीर के, आपके शोल्डर्स से बाहर निकल के उड़ रहा है। आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। आपकी आर्म्स और आपके हैंड्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। एक डीप ब्रेथ लीजिए और इन टेंशन्स को जाने दीजिए। इनको होल्ड मत कीजिए। अब धीरे धीरे ये वाइट लाइट हमारे चेस्ट एरिया में एंटर कर रही है, हमारे हार्ट एरिया में और हमारे लंग्स में। कितनी बार आपका दिल टूटा, कितनी बार
आपको सांस लेने की जगह नहीं मिली, कभी रिश्तों में, कभी नौकरी की जिम्मेवारियों में। एक डीप ब्रेथ लीजिए जो आपके हार्ट स्पेस और आपके लंग्स को भर देता है ऊर्जा से। एक एक सेल आपके हृदय का खिल उठता है, एक एक सेल आपके लंग्स का खिल उठता है। जो भी आपने हार्ट ब्रेक्स अपने दिल में होल्ड किए हुए हैं, उनको रिलीज कीजिए। माफ कीजिए सभी को और सभी से माफी मांग लीजिए। जीवन बहुत छोटा है। लाइफ इज सो शॉर्ट, सो प्रेशियस। डोंट होल्ड ऑन, लेट इट गो। योर पेरेंट्स perhaps were very strict with you. शायद आपके माँ बाप ने आपके साथ कठोर व्यवहार किया। शायद प्रेम में आपका बहुत बार दिल टूटा। शायद रिश्तेदारों ने आपका दिल तोड़ा, ऐसी बातें बोली जिन्होंने आपके दिल को छन्नी कर दिया। टेक अ डीप ब्रेथ and see it all released from your heart space. ये सब टेंशन्स, ये सब बंधन, ये सब चीजें जो हमने होल्ड की हुई हैं, वो आज हम रिलीज करते हैं। वी रिलीज विद अ लॉट ऑफ लव। जिस व्यक्ति ने हमें परेशान किया, वो भी हमारा सोलमेट है। जिसने हमें प्रेम किया, वो भी हमारा सोलमेट है। तो हम किससे ग्रजेस होल्ड करें? जस्ट लेट इट गो फ्रेंड्स। देखिए, अपने हार्ट स्पेस की जगह एक खिले हुए लोटस को देखिए, पिंक कलर का लोटस, सो ब्यूटीफुल। और वाइट लाइट आपके हृदय को भर रही है, आपके लंग्स को भर रही है। और अब इस वाइट लाइट को धीरे धीरे और नीचे आने दीजिए। अलाउ इट टू एंटर योर स्टमक, योर पेनक्रियाज, योर लिवर। एक एक सेल आपकी इंटेस्टिन्स का, आपके स्टमक का, आपके लिवर का, आपके पेनक्रियाज का वाइट लाइट से भर रहा है। और जो भी हीलिंग चाहिए आपके जिस भी ऑर्गन को, वो वाइट लाइट के जरिए आपको मिल रही है। जिस भी ऑर्गन को जरूरत है, उस पर अपना फोकस लेकर जाइए फ्रेंड्स। जस्ट फोकस and believe that you are healed. आप में वो सभी पोटेंशियल हैं जो सभी देवी देवताओं में हैं। आप ईश्वर का अंश ही तो हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। I am God and so are you. I am God and so are you. I am God and so are you. इस प्रकाश को धीरे धीरे अपने जेनिटल्स में, अपने बट्स में और अपने थाइज में एंटर करते हुए देखिए। गिव लव टू ऑल दीज ऑर्गन्स मेंटली। प्रकाश को इन सभी ऑर्गन्स में एंटर करते हुए देखिए। आपको हील होते हुए देखिए। योर जेनिटल्स,
Your buttocks, your thighs are healing. Wherever healing is required, you are getting that healing. अब अपना अटेंशन अपनी नीज पर लाइए. हमारी नीज में हम बहुत सारी नेगेटिविटी स्टोर करते हैं. उसको रिलीज कीजिए. अलाउ इट टू गो. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज दिस नेगेटिविटी. और प्रकाश को अपनी नीज में एंटर करते हुए देखिए. ये हीलिंग प्रकाश आपकी नीज पर काम कर रहा है और उसमें जो भी तकलीफ है वो जा रही है. Just see your knees being completely healed. And now bring your attention to your legs and your calf muscles. बहुत सारे इश्यूज हम अपनी टांगों में स्टोर करके रखते हैं और कई तरह की दर्दों से पीड़ित रहते हैं. आज वो समय आ गया है हम सब इन इश्यूज को रिलीज करें. Just release. Allow them to go. Don't hold. अपने श्वास के साथ इन इश्यूज को रिलीज कीजिए. ये इंटेंशन रखिए कि आप रिलीज कर रहे हैं. सफेद प्रकाश को पूरी तरह से अपनी टांगों में एंटर करते हुए देखिए. एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, एक एक बोन में महसूस कीजिए इस वाइट लाइट को. Just be with it. Just go with the flow. Do not resist. Just let go. और अब इस प्रकाश को अपने पैरों में एंटर करते हुए देखिए. Observe the white light entering your ankles, the soles of your feet, and your toes. एक एक सेल में इस प्रकाश को एंटर करते हुए देखिए. आप बहुत सारा बोझ अपने पैरों पर कैरी करते हैं. क्या आपने कभी धन्यवाद किया? Just be thankful to your beautiful feet. They carry you along all day. We must not be thankless. We must be filled with gratitude for every organ of our body. White प्रकाश आपके पैरों को बहुत आराम दे रहा है. आपके पैर बहुत लाइट फील कर रहे हैं. उसमें जो भी तकलीफ है उस एरिया में वाइट लाइट को जाते हुए देखिए. And you are being healed. Your feet are being healed. What a beautiful moment this is. What a beautiful and powerful light it is. अपने पूरे शरीर को अपनी बंद आंखों से देखिए. आप प्रकाश शरीर बन चुके हैं. You are a light body now. Observe yourself. Look at your own beauty. और ये जानिए कि आप ये शरीर नहीं हैं. आप एक आत्मा हैं. You are a beautiful, magnificent soul. You are a creator. अपने दिव्यत्व को पहचानिए. Recognize your divinity. Just be with your normal, natural breath. श्वासों के साथ एक हो जाइए. शरीर के हर हिस्से में ये श्वास
जा रही है और हमें हील कर रही है. Just be with your normal, natural breath, healing breath, soft breath, tender breath. You are one with this breath. You are not separate. Your body, mind, soul, सभी आप ही हैं. आत्मा भी आप हैं, परमात्मा भी आप हैं. आत्मा ही परमात्मा बनती है. अपने दिव्यत्व को पहचानिए, अपनी पूर्णता को पहचानिए, अपनी फुलनेस को साकार कीजिए. Such a beautiful moment it is. We are blessed. We are showered with divine energies. सभी मास्टर्स हमारे साथ हैं और हमारे इस मोमेंट में वो बहुत प्रसन्न हैं. They are so happy that we have finally found the way back home. हमारा घर वापसी का समय आ गया है. और वो घर कहाँ है? वो घर इस घट में है, इस शरीर में है. जिस तरह से एक छोटे से बीज में जड़, तना, फल, फूल सभी कुछ है, इस शरीर में सभी कुछ है. आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग भी इसी शरीर में है, इन्हीं श्वासों में है. निश्वासों के साथ एक हो जाइए. Become one with your breath. Be filled with gratitude for this beautiful breath, the breath of life, the breath of beyond. Just become one with your breath. धीरे धीरे बंद आंखों के साथ अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा हिलाइए. Just move your fingers a little bit, keeping your eyes closed. अपनी बॉडी में वापस आइए, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आइए. और अब अपने दोनों हाथ अपनी बंद आंखों पर रखिए. And let them be there. Place both your hands on your closed eyes and let them be there. ध्यान में हमें जितनी भी ऊर्जा मिली है वो हमारे हाथों से हमारी आंखों में और फिर हमारे शरीर में जा रही है और हमें हील कर रही है. महसूस कीजिए इन हीलिंग एनर्जीज को as they enter your body through your eyes. महसूस कीजिए. Feel deeply. इस डिवाइन मोमेंट को पल पल महसूस कीजिए फ्रेंड्स. आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है. धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाइए और अपनी दोनों आंखों को खोलिए. हम मास्टर्स का, एंजल्स का धन्यवाद करते हैं कि हम सभी ने इतने ब्यूटीफुल मेडिटेशन सेशन में पार्टिसिपेट किया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. फ्रेंड्स, आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो प्लीज शेयर कीजिए. ये बहुत सेक्रेड मोमेंट होता है, बोलने का भी मन नहीं करता, लेकिन ये एक हमारा ध्यान का धर्म है कि हमें अपने अनुभव को बांटना है ताकि हमारे जो साथ के फ्रेंड्स हैं वो भी उन एक्सपीरियंसेस को से बेनिफिट कर पाए.
फ्रेंड्स, आपका जो भी एक्सपीरियंस था आप जरूर शेयर कीजिए। ये आपका गिफ्ट है मुझे। आई डिजर्व दिस गिफ्ट फ्रॉम यू, आई गेस। बताइए फ्रेंड्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कोई भी बोल सकते हैं, अपने आपको अनम्यूट कर दीजिए या हैंड्स रेज कीजिए, व्हाटएवर सूट्स यू। क्या कोई शेयर करना चाहेगा फ्रेंड्स? हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओके, सो सर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है? कोई शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस? ड्रेस तो नहीं है मैडम। थैंक यू सो मच देन डियर फ्रेंड्स। ध्यान का अनुभव। यस मैम। रुपिंदर जी प्लीज शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, मुझे इतना अच्छा लगा। आई कैन रियली फील, आई कुड रियली फील द एनर्जीज एंड आई हैव नो वर्ड्स। I have no words. Thank you for sharing It your was, experience. and it was a beautiful experience, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thanks to Anupama ji also and Jagannath Ganji and everyone. Indeed. Anji. Thanks a lot. Thank you so much. Okay. फ्रेंड्स, कोई भी आपका अनुभव हो, ये मत सोचिए कि आप छोटा अनुभव है, बड़ा अनुभव है, वो कुछ नहीं होता। कोई छोटा बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स। जो भी आपको फील हुआ, कुछ दिखा नहीं दिखा, कुछ महसूस हुआ नहीं महसूस हुआ, प्लीज बांटिए। जो आप बांटते हैं वो बढ़ता है। ये एक स्पिरिचुअलिटी का नियम है। Whatever you will share, friends, it will grow many-fold. सर। संदीप सर। हाँ काजल जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन हुआ। एकदम आपने जो व्हाइट लाइट के साथ ट्रैवल किया पूरा बॉडी में, ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे सेल्स रिजुविनेट हो रहे थे। और मुझे अभी बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बहुत। और इस वजह से अभी यानी, वैसे आज मैं दिन भर काफी काम किया हूँ, लेकिन अभी ध्यान करने के बाद मुझे लगता है फिर से मैं रेडी हो गया हूँ काम करने के लिए। That is amazing. बहुत अच्छा लगा। Thank बहुत you. धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Gratitude to you. काजल मैम, हेलो मैम, जो आपने मेडिटेशन के टाइम पे जो क्या बोलते हैं, जो डिस्क्राइब किया हार्ट की तरफ जा रही है एनर्जी एंड गाइडेड, वो दैट वाज रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा था वो। एक्चुअली वो चीजें विजुअलाइज हो रही थी और लेट गो का अनुभव हो रहा था। सो दैट वाज रियली नाइस मैम। Thank you so much, dear friend. I'm so filled with gratitude for you, to you. आपने अपना ध्यान अनुभव शेयर किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज मैं मैम बहुत डीप में जा पाई। अभी पापा और ताया जी का दे वेकेटेड देयर बॉडीज, तो अभी वो चीज, एक तरफ नॉलेज है, सोल इटर्नल है, एक तरफ उन्होंने बॉडी वेकेट किया है, तो अर्थ बाउंड हम लोग हैं, तो वो भी है। और कुछ सूजन आ गई थी, ये पूरा आज अफेक्टेड है मेरा लेफ्ट राइट आई यहाँ। तो ऐसा लग रहा था कि अब सब हील हो जाएगा। सब चीज पता है, लेकिन आज समहाउ बहुत डीप में चली गई, जबकि सराउंडिंग में बहुत आवाजें हैं, उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लोग हैं बहुत सारे और मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ, बट मैं बहुत डीप में गई और बहुत सूदिंग लगा। एंड पापा को और ताया जी को बिठाया था मैंने, तो ऐसा लगा कि वो भी खुशी खुशी रिलीज हो रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगा ध्यान। इस तरह की फीलिंग आई और इतना मीन्स आपको नजर नहीं लगे, लेकिन इतना एनर्जेटिकली आप इतना लाइट वे में आप इतना नॉन स्टॉप बोलती है, इतना फ्लुएंट बोलती है। देखिए, ये मेरा तो जॉब है ना, मेरा तो जॉब ही ऐसे बक 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 करने का। नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मुझे लगा कुछ हेवी सा सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट वो काफी है, लेकिन आई मेड इट लाइट। पर बहुत ही एकदम ऐसे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स देके आपने जिस तरह से एक बबली चर्पी वे में बताया ना, एकदम बहुत ही अच्छा। वी आर ब्लेस्ड
to have you on board, ma'am. बहुत ही अच्छा लगा आपको बुला के, और मुझे मन नहीं भरा है. मैम वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आपने बताया, बिलीफ सिस्टम एंड ऑल, वो तो इतना अच्छा है. आई मीन आई जस्ट फील वी शुड हैव वन मोर सेशन ऑन दैट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल एवरीथिंग. देखते हैं. इट वाज रियली वेरी नाइस बिकॉज एज यू आर सेइंग दिस इज 5D ट्रुथ एंड इट इज गोइंग टू कम अप नाउ, अभी आने वाला है. तो ये कितना महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए कि हम लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए और अपनी वाइब्रेशंस कैसे हम लोगों ने बढ़ानी चाहिए ताकि पूरे अर्थ में इसका चेंज आ जाए. यू नो, वाइब्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव विल चेंज द एंटायर वाइब्रेशन ऑन दिस अर्थ. सो कितना सब में कितने चेंजेस होंगे, थिंग्स कितनी फास्ट मैनिफेस्ट होगी. तो ये दिस इज एक्चुअली सभी को आना चाहिए, पता होना चाहिए. मैम, really very nice to have thank you so much. This is the grace of masters. मैं फ्रेंड्स बहुत बिल्कुल तैयारी नहीं करके आई आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत तैयारी करती थी किसी भी सेशन से पहले, बट टुडे आई जस्ट लेट गो एंड आई थॉट मास्टर्स जो मेरे थ्रू ज्ञान जाना है वो मेरे थ्रू ज्ञान जाए. बस मैं सरेंडर के भाव से फ्रेंड्स आपके सबके सामने बैठी हुई हूँ. आई हैव नॉट रेफर्ड टू एनीथिंग. So, you know, मैम, और नेक्स्ट टाइम यदि पॉसिबल हो तो आपने बीच में बोला था थॉट प्रोसेस के बारे में, किसी ने आपको बताया, तो वो भी एक सब्जेक्ट है मैम. अभी पावर ऑफ थॉट्स. यस, ठीक है मैम, कर लेंगे. We will do. ठीक है, ठीक है. थैंक यू. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Very wonderful session, madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स हमारे लिए हैं अवेलेबल, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स अवेलेबल है जो कहाँ से कनेक्टेड होते हैं पता नहीं, उनके मुंह से कौन बोलता है पता नहीं, पर हमारे लिए तो आप ही बोल रही हैं. बहुत ही अच्छा सेशन हुआ. वेरी हैप्पी. बहुत सुकून लग रहा है एकदम कि इतने अच्छे किसी को गाइड किया गया कि इनको बुलाओ. So I am thankful to all the masters, universe. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. सुप्रिया जी, आप कुछ बोलना चाहते? सुप्रिया जी, अनम्यूट. ओके, थैंक यू मैडम, आप इस मंच पे आए, बहुत ज्ञान पाया हमने आज. थैंक यू. थैंक यू हरमीत जी. थैंक यू ऑल फ्रेंड्स. तो कोई और एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो ठीक है, नहीं तो हम सेशन क्लोज करें. यस मैडम, अभी तो कोई और नहीं है मैडम. So then we can close the session. Friends, Yes, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, ma'am. You tolerated me to the end. Thank you so much. अनुपमा मैडम, एक रिक्वेस्ट थी. जी बोलिए. अगर किसी को देखना है तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स ग्लोबल कल शाम को 6 बजे आती है यूट्यूब चैनल पे. स्पिरिचुअल टैबलेट्स ग्लोबल हिंदी यूट्यूब चैनल, इवनिंग 6 o'clock. जी के सर का है वो. देख सकते हैं. उसमें सारे डिजीजेस के मूल कारण क्या है, कैसे हम क्यूर कर सकते हैं, सबके बारे में वो टैबलेट्स 350 टैबलेट्स है, उनके बारे में बताएंगे. स्पिरिचुअल टैबलेट्स सारे. ओके ओके. तो वो मैडम अर्चना मैडम कुछ कह रहे थे ना, तो उसके थ्रू में. हाँ मैम, सुप्रिया मैम आप ग्रुप में भी डाल देना. ओके मैम, ओके. ठीक है. हाँ, ग्रुप में भी डाल देना आप. मैं रख दूंगा मैम. ठीक है मैम, फिर मैं लीव करती हूँ मीटिंग. Yes, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम. काजल मैम, थैंक यू. सेशन एंड कर दूं मैडम? Yes, ma'am. Yes, sir. हाँ sir. Thank you Anupama ma'am. Thank you Ganji sir. Thank you madam. Thank you. थैंक यू मैम. Thank you अपर्णा. आप लोग का बहुत सपोर्ट हो रहा है मुझे. विष्णा राव सर भी बिजी है लेकिन आते रहते हैं. Yes, आप ma'am. आगे बढ़ो मैम, हम तुम्हारे साथ हैं. हम सब साथ हैं. साथ आगे जाएंगे. Yeah, true ma'am. काउंसलिंग सर, काउंसलिंग भी करते हैं जी के सर. अच्छा. ओके. ऑनलाइन में ही, जूम सेशन में ही वो पेशेंट्स को देखते हैं, फिर उनको बताते हैं क्या क्या करना है. ओके मैम. मैम आप ना जगन्नाथ सर आप थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा. Yes, मैडम, मैं उसका प्रोग्राम का पूरा मैं डाल दूंगा मैडम. जी जी सर. ओके मैडम. और सर मैं वो जितना हाफ रिकॉर्डिंग हो गया वो अभी शेयर करूंगी टुनाइट. मैडम आप शेयर कर दीजिए, बाकी मेरे पास है. हम 2 पार्ट में
रख देंगे मैडम, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं। है सर। थोड़ा सा जो शिफ्ट हो गया है मेरा, जब इंटरनेट चला गया तो मैं रुकी थी एक अभी रिकॉर्डिंग बंद 5-7 कर मिनट्स सकते हैं के मैडम। ओके 5-7 मिनट्स के लिए मैं रुकी हुई थी, तो ओके, उतना शायद मिस हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम मैडम। ठीक है सर। ओके 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 मैडम, गुड नाइट। ओके, गुड गुड नाइट, नाइट थैंक यू सर, सर। थैंक यू। अपर्णा, ये भी एक्सपीरियंस है। यस हाँ मैडम। हाँ, या ओके, बाय मैम। बाय 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 सुप्रिया मैम, बाय। बाय मैम।